वेलकम टू माय चैनल मिस्त्री गर्ल। तो आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जिकल कोक बनाने के लिए हम कौन से ओवन यूज़ करते हैं। तो मेटलर्जिकल कोक बनाने के लिए हम दो टाइप के ओवन्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बीहाइव कोक ओवन मेथड और सेकंड है हमारा ऑटो हॉफमैन ओवन मेथड और बाय प्रोडक्ट कोक ओवन मेथड। अब इसको बाय प्रोडक्ट कोक ओवन मेथड क्यों बोलते हैं ये आगे पता चलेगा, और इसको बीहाइव कोक ओवन मेथड क्यों बोलते हैं ये भी आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बीहाइव कोक ओवन मेथड के बारे में। बीहाइव कोक ओवन मेथड का जो ओवन होता है वो एक डोम शेप्ड का होता है, ऐसा। तो इसका जो ये होता है ये बीहाइव जैसा स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप का बीहाइव जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको बीहाइव कोक ओवन मेथड बोलते हैं। तो इसका साइज़ एंड शेप क्या होता है, ये 4 मीटर वाइड होता है और 2.5 मीटर इसकी हाइट होती है। और इसकी दो ओपनिंग्स होती है, एक में तो हम कोल डालते हैं और एक से हम कोक ले लेते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। सबसे पहले तो ऊपर ये जो ओपनिंग है यहाँ पर होती है कोल की ओपनिंग, तो यहाँ से हम डालते हैं कोल, यहाँ से हम कोल इसमें डालेंगे और उसके बाद फिर ये इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि इसकी 0.6 मीटर की एक थिक लेयर बन जाए। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी थोड़ी एयर आ ही रही है और उसके बाद फिर हम इस कोल को जला देंगे। जब ये जल जाएगा तो उसके बाद फिर कुछ वॉलेटाइल मैटर तो इधर से निकल जाएगा। उसके बाद फिर इस कंबशन प्रोसेस को हम 3 से 4 दिन तक रखते हैं और जब इसका पूरा कार्बनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोक बन जाएगा, तो हम कोक को यहाँ से बाहर निकालेंगे और उस कोक को क्वेंच करेंगे पानी में। क्वेंच क्या होता है, अचानक से किसी चीज़ को ठंडा कर देना, एकदम गरम गरम चीज़ को पानी में डाल दिया और फिर वो ऐसे इतना सारा स्टीम निकलता है, कितना मज़ा आता है उसमें। अचानक से पानी में डाल के उसको ठंडा कर देना। उसके बाद जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो भी वो ओवन इतना गर्म रहता है कि हम उसको वापस से उसमें कोयला डाल के कोक बना सकते हैं और हमारा हीट भी कम वेस्ट होता है। इसमें कोक हमें 80% तक हमें कोक मिल जाती है, बट जो बाय प्रोडक्ट्स होता है ना वो हमें इस मेथड में नहीं मिलते हैं। इसका ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इस डायग्राम को याद कर लेना, इसको एक बार ट्राई कर लेना ड्रॉ करके। एग्ज़ाम में मतलब ये डायग्राम ज़रूर लिख के आ जाना, भले ही चाहे गाने लिख के आओ बट डायग्राम ज़रूर बना के आ जाना। ऐसा नहीं है कि गाने लिख कर ही आना है, अगर मैंने बोल दिया तो कहीं पता चले बाद में उनको कमेंट सारे दीदी मैंने तो पूरा ब्लू आइस लिखा है फिर भी मेरे को नंबर क्यों नहीं मिले। मतलब सेंसिबल हो यार तुम लोग, पता है कि हाँ कब डायग्राम बनाना है और जितना मैंने पढ़ा है वो सारा लिख के आना। ये इसकी वर्किंग है जो मैंने अभी बताई आपको। उसके बाद फिर अब हमारा ये जो बीहाइव कोक ओवन मेथड है इसकी कुछ डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशंस हैं। तो क्या है, मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि वाई बीहाइव कोक ओवन इज़ नॉट यूज्ड एनी मोर, तो उसकी वो डीमेरिट पूछ रहा है या लिमिटेशंस पूछ रहा है। तो इसकी बिगेस्ट डीमेरिट या लिमिटेशन तो ये कि हमें बाय प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। उसके बाद फिर कोक का यील्ड बहुत कम होता है, 80% ही होता है। और ऐसा होता है, ये मतलब ये एक है, ऐसे ना बहुत सारे एक के बाद एक के बाद एक लगे होते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले जो बीहाइव कोक ओवन मेथड होता है अब उसकी जगह ऑटो हॉफमैन मेथड का हम यूज़ करने लग गए हैं क्योंकि इससे हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, दिस मेथड operates on regenerative principle of heat economy, that is utilization of the waste gases or flue gases for heating of the Czechoslovak of bricks।
तो इसमें जो हमें फ्लू गैसेस मिलती है ना, हम उससे जो हमारा बाकी का बाय प्रोडक्ट्स है हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्लू गैसेस क्या होता है, जो हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं उसके बाद जो उससे हमें गैस मिलेगी वो होती है हमारी फ्लू गैस। तो इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है कि नैरो सिलिका चैम्बर्स होते हैं, 10 से 15 मीटर लॉन्ग होते हैं और 4 मीटर टॉल होते हैं और 0.4 मीटर वाइड होते हैं, और ये एक साथ 10 से 100 ओवन एक साथ लगे रहता है बैटरी की तरह। और उसके बाद फिर हमें ऊपर ये कोल डालने के लिए एक मतलब हमें मिलता है चैम्बर, और एक सिंगल ओवन के अंदर हम 16 टू 24 टन्स ऑफ कोल डाल सकते हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं। पहले है ना, फाइनली पाउडर कोल हम इसके टॉप में से इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद फिर हम इसे बर्न करेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद फिर उसका जो एयर है वो हम निकालेंगे। और आप देख सकते हो उसमें तार भी मिल रहा है, कोक भी मिल रहा है, और काफ़ी कुछ कोक ओवन गैस मिल रही है। तो मतलब काफ़ी सारे बाय प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं इसकी, और हमें फ्लू गैस भी मिल जाती है जो कि यहाँ पे कोक ओवन गैस से मतलब सिग्निफाई किया गया है। और ये काम हमारा हो जाता है 11 to 18 आवर्स में। पहले वाले में हमें 3-4 दिन लग रहे थे, उसमें हमारा 18 घंटे में काम हो रहा है। जब हमारा कार्बनाइजेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो जो हमें कोक मिलता है उसको हम क्वेंच करते हैं, और उसके बाद फिर हम रख लेते हैं। क्वेंच क्या होता है, अचानक से ठंडा करना है। 2 टाइप की क्वेंचिंग होती है, एक होती है वेट क्वेंचिंग, एक होती है ड्राई क्वेंचिंग। तो वेट क्वेंचिंग क्या होती है कि जस्ट पानी डाला, जस्ट बाय स्प्रेइंग ऑफ वाटर, वेट क्वेंचिंग। ड्राई क्वेंचिंग के लिए हम इनर्ट गैसेस और सबका यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर वो ठंडा करते हैं उसको। यहाँ पर जो हमें कोक मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि हम उसके बायो प्रोडक्ट्स से रिकवरी कैसे करते हैं। अब हमें जो फ्लू गैस मिली वो थी कोक ओवन गैस। इस प्रोसेस में अब इसमें क्या क्या होंगे, अमोनिया, H2S, नैप्थलीन, बेंजीन, तार, मॉइस्चर एट्सेट्रा। तो अब इसमें से हम तार कैसे रिकवरी करेंगे। तो पहले हम इसको पास कराएंगे लिक्विड अमोनिया एक टावर से, जिसमें लिक्विड अमोनिया ऊपर से गिर रहा होगा, तो उससे हमारा तार कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अमोनिया रिकवर करेंगे, तो उसके बाद वो वाली गैस को हम वापस से एक टावर में पास करेंगे जहाँ ऊपर से पानी गिर रहा होगा। उसके बाद फिर वो NH4OH बना लेगा, और उसके बाद फिर वहाँ से हम अमोनिया को भी रिकवर कर लेंगे। उसके बाद नैप्थलीन फिर गैस को एक टावर में से भेजेंगे जहाँ पे फिर से पानी हम उसके ऊपर डालेंगे और नैप्थलीन रिकवर कर लेंगे। उसके बाद वापस उस गैस को एक टावर में से भेजेंगे जहाँ पर पेट्रोलियम या ऑयल स्प्रे करेंगे, और वहाँ से हमें बेंजीन मिल जाएगा। H2S और बाकी सल्फर कंपाउंड्स को हम वहाँ से करने के लिए उस गैस को फिर पास करेंगे Fe2O3 से, फिर वो बनाएगा Fe2S3 प्लस वाटर, और वहाँ से हम H2S को भी कर लेंगे रिकवर। तो इस टाइप से हम बाय प्रोडक्ट्स की रिकवरी करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं ऑटो हॉफमैन के बीहाइव कोक ओवन मेथड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि पहला एडवांटेज सबसे बड़ा क्या होगा, इसमें बाय प्रोडक्ट्स मिल रहा है। दूसरा क्या होगा कि जल्दी हो रहा है काम, और तीसरा क्या होगा कि हमें यहाँ पे सिर्फ मतलब एक गैस से इतने सारे बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इसी टाइप से हम आज यूज़ करते हैं ऑटो हॉफमैन मेथड का ओवर बीहाइव कोक ओवन मेथड। तो लिक्विड फ्यूल्स हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज इतना ही, जल्दी लिक्विड फ्यूल्स हो जाएगा। उसके बाद फिर गैशियस फ्यूल्स है, तो फिर वो सारा मैं जल्दी कराने का ट्राई करूँगी। बाकी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाकी लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और
प्लीज़ मुझे सजेशंस देते रहे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।